गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में वी विल डिस्कस प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम अ टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस। आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट हमें गिवन है एसआई यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी इज पास्कल सेकंड और हमें उसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है। अगर स्टूडेंट रिकॉल करें थोड़ा सा, पास्कल हमारे पास यूनिट होता है प्रेशर का और सेकंड की जगह हम लिखेंगे टाइम। और उसके बाद स्टूडेंट प्रेशर हमारा होता है फोर्स ओवर एरिया और टाइम की जगह तो हम टाइम ही लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि होता है ml/t-2 मास इनटू एक्सेलरेशन। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला होता है एल स्क्वायर और टाइम की जगह लिखेंगे टी। तो थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड डायमेंशनल फार्मूला गिवन क्वांटिटी का आएगा दैट विल बी ml-1 t⁻²। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आइए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जेई का क्वेश्चन है, 2022 का है। यहाँ स्टूडेंट हमें गिवन है एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय द इक्वेशन यू हमारी एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी स्टैंड्स फॉर एनर्जी ओवर वॉल्यूम, दैट इज एक्चुअली गिवन इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा साइन अल्फा एक्स ओवर के टी। यहाँ हमें गिवन है बीटा का हमें डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है। गिवन है कि जो एक्स है वो डिस्टेंस है, टी है टेम्परेचर और के हमारा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो हमें बीटा का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो बीटा का डायमेंशनल फार्मूला तो स्टूडेंट हमारे पास तभी आएगा, पहले हमें अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अगर जो हमारी टर्म अगर ऊपर देखें, जो हमारी टर्म साइन के बाद है वो हमारी टर्म कंप्लीटली डायमेंशनलेस होती है, बिकॉज साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा दे आर ऑल डायमेंशनलेस। तो फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम यही लिखेंगे कि जो हमारी क्वांटिटी ब्रैकेट में गिवन है, कहने का मतलब है साइन अल्फा एक्स ओवर के टी दैट इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मीनिंग स्टूडेंट ये है कि दैट इज एक्चुअली m0 l0 t0। यहाँ से स्टूडेंट अगर हम थोड़ा सा अब हम डायमेंशनल फार्मूले सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से निकालना है। तो अल्फा की जगह तो स्टूडेंट देखिए, अल्फा की जगह तो मैंने अल्फा ही लिखा है, एक्स की जगह मैंने लिख लिया है एल बिकॉज एक्स इज डिस्टेंस, तो एक्स की जगह एल आएगा। उसके बाद स्टूडेंट ये हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml²t-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसके बाद टेम्परेचर की जगह स्टूडेंट हम लिखेंगे केल्विन, टेम्परेचर की जगह वी विल राइट के केल्विन। तो ये हमारा किसके इक्वल है, m0 l0 t0 के। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ क्या क्या हमने किया है। अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला हमने निकालना है, x की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे l, ये हमारा है k का डायमेंशनल फार्मूला ml²t-2 और टेम्परेचर की जगह मैंने k लिखा है, वो किसके इक्वल है m0 l0 और t0 के। यहाँ से स्टूडेंट थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमारे पास अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा ml/t-2k। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर अल्फा। अब हम बीटा का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। अगर हम स्टूडेंट ऊपर वाली इक्वेशन देखें, ये वाली इक्वेशन देखें, ये वाली क्वांटिटी हमारी जो साइन वाली है ये तो हमारी है डायमेंशनलेस। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी है हमारी अल्फा और बीटा है, इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशनल फार्मूला वो यू के इक्वल ही है। एनर्जी डेंसिटी स्टैंड फॉर एनर्जी ओवर वॉल्यूम, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा किसके इक्वल है, एनर्जी ओवर वॉल्यूम के इक्वल है। यही हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अल्फा और बीटा। आई होप यू कैन सी हियर, अल्फा और बीटा किसके इक्वल है, एनर्जी डेंसिटी के इक्वल है। किसके इक्वल है, एनर्जी ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि होता है ml²t-2। यहाँ पे वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि होता है l³। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अल्फा और बीटा का ये एक्सप्रेशन आ गया है। अब यहाँ से स्टूडेंट हमें अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला मालूम है तो बीटा का हम फाइंड आउट कर लेंगे। बीटा का किसके इक्वल आएगा, बिकॉज वी नो द डायमेंशनल फार्मूला फॉर अल्फा और बीटा, तो बीटा किसके इक्वल आएगा। तो बीटा थोड़ा रीएडजस्ट करेंगे, जो रीसेट बीटा हमारे पास आ जाएगा अल्फा ओवर दिस। तो अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला हमने ऊपर स्टूडेंट फाइंड आउट किया था वो यहाँ पुट कर देंगे। ये हमारे पास है डायमेंशनल फार्मूला जो अभी हमने सिंप्लीफाई किया है। अल्टीमेटली हमारे पास है बीटा जो कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा m0 l²
KT0। एक बार फिर से मैं सारा क्वेश्चन रिकॉल कर देता हूँ। पहले स्टूडेंट हमने अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला, उसके बाद हम अल्फा और बीटा एनर्जी डेंसिटी के इक्वल है एनर्जी और वॉल्यूम के। तो यहाँ पे स्टूडेंट एनर्जी और वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला पुट कर देना है। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर एनर्जी, दिस इज फॉर वॉल्यूम। अल्फा का हमने निकाल लिया है तो बीटा का हम निकाल सकते हैं। तो इन दिस वे वी विल फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर बीटा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक फोर्स है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू a cos bx प्लस c sin dt। यहाँ पे t हमारा टाइम है, x हमारी डिस्प्लेसमेंट है। हमें ad ओवर b का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है, ad ओवर b का। अब स्टूडेंट जैसे कि मैंने पहले आपसे डिस्कस किया है, ये फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं कंप्लीट दे आर एक्चुअली डायमेंशनलेस है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा ये जो cos bx है वो हमारा डायमेंशनलेस होगा। कहने का मतलब है m0 l0 t0 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि जो हमारा bx है दैट इज आल्सो इक्वल टू m0 l0 t0। bx इज आल्सो डायमेंशनलेस। यहाँ से b का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास कितना आएगा, m0 l0, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, बी का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास आएगा m0 l0 t0 ओवर हमारे पास x आ जाएगा। x हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, x की जगह हम स्टूडेंट लिख देंगे l, लिखेंगे यहाँ x की जगह हम लिख देंगे l हेयर। तो x की जगह हम l लिख देंगे तो वो l ऊपर हमारी चले जाएगी। तो हमारे पास अल्टीमेटली डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा m0 l-1 t0। ये हमारे पास b का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब स्टूडेंट अगर हम देखें एज पर डायमेंशनल एनालिसिस, अगर ये क्वांटिटी हमारे डायमेंशनलेस है इसका मतलब ए की जो डायमेंशन है वो फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। ए का डायमेंशनल फार्मूला फोर्स वाला ही होगा ml-t-2। बी का हमने निकाल लिया है। सिमिलरली स्टूडेंट हम इसका भी निकाल सकते हैं डी का डायमेंशनल फार्मूला कितना आएगा, 1/t आएगा, ताकि हमारी जो ब्रैकेट वाली टर्म है वो डायमेंशनलेस बन जाए। तो सिमिलरली डी का डायमेंशनल फार्मूला 1/t, कहने का मतलब है m0 l0 t-1। तो ये डी का हो गया। अब स्टूडेंट हमने निकालना किसका है, ad ओवर b का निकालना है। तो a का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास कितना आएगा, जो फोर्स का है, d का हमने निकाल लिया है, सिमिलरली b का हमने निकाल लिया है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ad ओवर b का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा ml² t-3, सिंप्लीफाई करके। आई होप यू कैन डू दिस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट हमसे पूछा है थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला पूछा है। थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ से स्टूडेंट पहले हमें फोरियर इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास होती है dk ओवर dt दैट इज इक्वल टू ka dt ओवर dx। यहाँ पे dk ओवर dt क्या है, दैट इज एक्चुअली रेट ऑफ हीट फ्लो, और k हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है जिसका हमने डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। ए स्टूडेंट हमारे पास है एरिया, dt हमारे पास है टेम्परेचर, और dx हमारे पास है डिस्टेंस। यहाँ से थोड़ा इस इक्वेशन को रीएडजस्ट करेंगे तो k हमारा ये बन जाएगा। अब यहाँ से टर्न वाइज निकाल लेते हैं। पहले हम निकालते हैं स्टूडेंट डी का देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला। हीट स्टूडेंट बेसिकली एनर्जी ही है, हीट का डायमेंशनल फार्मूला तो एनर्जी वाला ही आएगा, जब वर्क वाला यू कैन से ml² t-2। उसके बाद dt का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आएगा t, एरिया का आएगा l²। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस का आएगा हमारे पास केल्विन, और dx का हमारे पास आएगा l। तो ये सारे डायमेंशनल फार्मूले यहाँ पे पुट कर देंगे, dq dt एरिया का। तो यहाँ से पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये आ रहा है स्टूडेंट, देखिए k का डायमेंशनल फार्मूला सिंप्लीफाई करके हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला आएगा ml-t-3 k⁻⁻1। सो टर्न वाइज सब क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले फाइंड आउट करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, एक हमें इक्वेशन गिवन है p + a ओवर v², v - b इज इक्वल टू rd। या हमें पहले तो a ओवर b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ pv, उसके बाद a ओवर b का हमें डायमेंशंस भी फाइंड आउट करनी है। देख लेते हैं स्टूडेंट, अगर हम देखें स्टूडेंट जो हमारी a ओवर v² क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है पर डायमेंशनल एनालिसिस a ओवर v²।
आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वांटिटी, ये हमारी प्रेशर की इक्वल होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे ए ओवर वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। यहाँ से स्टूडेंट पी का डायमेंशनल फार्मूला, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि हम ए का डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे एफ का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, सिमिलरली ए का निकालेंगे, तो हमारे पास ये हमारे पास ए ओवर वी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। ए ओवर वी स्क्वायर का दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ए ओवर वी स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके। सिमिलरली स्टूडेंट हमारे पास जो टर्म है बी हमारी किसके इक्वल है। अगर इस इक्वेशन को एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ स्टूडेंट, जो ए ओवर वी स्क्वायर टर्म है ये हमारी पी के इक्वल है, प्रेशर के इक्वल, और बी हमारा कांस्टेंट किसके इक्वल है, वो हमारा इसके इक्वल है, वॉल्यूम के इक्वल है। तो हम लिखेंगे वी इक्वल टू एल क्यूब। तो हम अगर हम स्टूडेंट ए ओवर बी निकालना है तो ए ओवर बी हम निकाल सकते हैं। देखो ए ओवर बी कैसे निकालेंगे, यहाँ से स्टूडेंट अगर यहाँ से देखें, थोड़ा देखिए, यहाँ से हमारे पास से देखिए ए ओवर वी स्क्वायर किसके इक्वल है, पी के। इसको थोड़ा रीएडजस्ट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी पी वी स्क्वायर, ए की वैल्यू आएगी पी वी स्क्वायर। तो यही वैल्यू हम यहाँ यूज़ करेंगे। देखिए ए की जगह मैंने लिख दिया है पी वी स्क्वायर क्योंकि हमने ए ओवर बी की वैल्यू निकालनी है। ए की जगह पुट करेंगे पी वी स्क्वायर, बी की जगह हम पुट करेंगे वी। तो सिंपलीफाई करके हमारे पास ए ओवर बी किसके इक्वल आ रहा है, पी वी के इक्वल आ रहा है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम के। तो ए ओवर बी का हम डायमेंशनल फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हम प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ हम वॉल्यूम का सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास ए ओवर बी का डायमेंशनल फार्मूला भी आ जाएगा, जो कि हमारे पास आएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस। सो दीज आर 5 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन। एक और फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट हमने पास्कल की जगह प्रेशर लिखा है, सेकंड की जगह टाइम। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला पुट कर देना, टाइम का तो हमारे पास रिक्वायर्ड डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हमने अल्फ़ा की डायमेंशन निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, जो साइन थीटा होता है डायमेंशनलेस होता है, वहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे। फिर स्टूडेंट हमारी ये जो टर्म है अल्फ़ा ओवर बीटा, ये एनर्जी डेंसिटी के इक्वल है। तो एनर्जी डेंसिटी एनर्जी ओवर वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला पुट करके, अल्फ़ा का पुट करके यहाँ हम बीटा के डायमेंशन निकाल सकते हैं इन दिस वे। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट जैसे कि डिस्कस किया है, ए की जो डायमेंशन हमने ए डी बी की डायमेंशन हमें चाहिए। देखो ए की डायमेंशन हमारे पास होगी फोर्स के इक्वल। अगर शॉर्टकट से देखें, बी की डायमेंशन हमारी होगी 1 ओवर एक्स के इक्वल, कहने का मतलब है एल रेस टू पावर -1। डी की डायमेंशन होगी 1 ओवर टी, कहने का मतलब टी रेस टू पावर -1। यही पुट करके हमारे पास ए डी ओवर बी की डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला हमें इस इक्वेशन से आएगा, डी के ओवर डी टी इक्वल टू के ए डी टी ओवर डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट ये जो टर्म है ए ओवर वी स्क्वायर, ये जो टर्म है ए ओवर वी स्क्वायर, ये प्रेशर की इक्वल है। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे पी वी स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट ये जो टर्म है बी, ये किसके इक्वल है, वी के। तो रेशो हम निकाल सकते हैं जो कि है ये पी वी के इक्वल। तो प्रेशर और वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ए ओवर बी का। आई होप स्टूडेंट्स यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।